डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ठीक है, यहाँ तक देखिए आप क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल के ऊपर चलता है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। कैसे चल रहा है, विद वेलोसिटी वी। वेग दे रखा है इसने, और वेग का कोई नाम नहीं लिखा, रेडियल या ट्रांसवर्स, अरीय या अनुप्रस्थ, ऐसा कुछ नाम नहीं लिखा, सिंपल वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी दे रखी है इसने, परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ओनली यहाँ तक देखिए आप। ठीक है, आगे बाद में पढ़ते हैं हम। तो एक सर्कल पर चलना जिसकी रेडियस ए है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल टी टाइम के बाद कहाँ पे है, पॉइंट पी के ऊपर है। और देखो वेलोसिटी, परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे होती है, अलोंग टेंजेंट। हम जानते हैं परिणामी वेग कहाँ पे होता है, स्पर्श रेखा के अनुदेश, यानी कि पी पर टेंजेंट ट्रेस करो और यहाँ पर आप दिखाओ वी। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर करना क्या है, शो दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, सिद्ध करो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, इंग्लिश में लिखा हुआ है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। यानी कि ये रेडियल एक्सेलरेशन है, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। कब, आगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आंसर तब आएगा जब हम इसको मानेंगे। ये जो लाइन लिखी है आगे, आगे फिर क्या कह रहा है, इफ ए डायमीटर टेकन एज इनिशियल लाइन, अगर इसका एक डायमीटर, अगर इसका एक व्यास इनिशियल लाइन के रूप में माना जाए। इनिशियल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, प्रारंभिक रेखा किस चीज़ को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो अब देखो इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर होगा सेंटर से जाने वाली लाइन, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, उसको आपने क्या मानना है, इनिशियल लाइन, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि वन एंड इज पोल, उसका एक सिरा मूल बिंदु लिया जाए। ठीक है, वन एंड इज पोल, उस डायमीटर का एक सिरा जो है उसको आप पोल मानिए। पोल का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, मूल बिंदु। तो हम सपोज कर लेते हैं ये ओ है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ठीक है, ये सिस्टम है। तो इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, ए है, और सी हम सपोज कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, हम मान लेते हैं सी क्या है, इसका सेंटर है। तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस, अब क्वेश्चन समझाया, सर्कल के ऊपर चलता है वेलोसिटी v के साथ। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, एक समान, कांस्टेंट। ठीक है, कितना दे रखा है, v दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ पे होगी, अलोंग टेंजेंट। और फिर उसके बाद वो कह कि आप इसके रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए, अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कीजिए। कब, जब इसका एक डायामीटर जिसको x एक्सिस सपोज कर लिया जाए, ठीक है, और उसका एक सिरा मूल बिंदु मान लिया जाए, ओरिजिन ले लें हम एक सिरा। ठीक है, तो अब आइए आप, सबसे पहला टारगेट क्या होगा, जिस कर्व के ऊपर पार्टिकल चलता है उसका इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए आप सबसे पहले। ओके, तो लिखिए प्लीज। हाँ भाई, तो देखो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a,0। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास किसी सर्कल का सेंटर हो और उसकी रेडियस हो, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण विद सेंटर C a,0 एंड रेडियस स्मॉल a।
ठीक है, जिसका केंद्र a,0 है। ओके, और a,0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये डिस्टेंस a है हमारे पास, और रेडियस कितनी है, a है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखिए प्लीज, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होगा, x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करो आप, होल स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इधर 0। अगले स्टेप के अंदर आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax को राइट में शिफ्ट कर देना आप। और अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिखो आप आर स्क्वायर और यहाँ पर लिखो आप आर कॉस थीटा। क्यों, हम लोग क्या जानते हैं, एक्स आर कॉस थीटा होता है और वाई क्या होता है, आर साइन थीटा। ओके, और अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर करें और जोड़ें तो ये क्या बनता है, आर स्क्वायर। ओके, इसका मैंने यूज़ कर लिया। तो अब हमारे पास अगले स्टेप के अंदर बनेगा, हाँ भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू, क्योंकि r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, r बराबर 2a cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गया हमारे पास, ये कर्व की इक्वेशन आ गई, यानी कि सर्कल का इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, कौन सा सर्कल, जिसका सेंटर a,0 है और रेडियस कितनी है, a है। तो अब आइए आप, अब थोड़ा सा डायग्राम देखो आप दोबारा। हाँ भाई, तो देखो P के कोऑर्डिनेट हम r, थीटा सपोज कर लेते हैं, लेट P r, थीटा। ठीक है, देन OP इक्वल टू r, OP क्या होगा, r होगा। और ये एंगल क्या होगा, थीटा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, कि आप PC को मिलाइए, आप P और C को मिलाओ आप। ठीक है, P और C को अगर मिलाया जाए तो ये एंगल कितना होगा, 90। क्यों, रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट, ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आप, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OCP, त्रिभुज OCP में OC और PC दोनों रेडियस है, ध्यान से देखिए आप, दोनों त्रिज्या हैं, OC और PC दोनों क्या हैं, रेडियस। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हों तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो हमारे पास है ही थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, इसके सामने का एंगल और इसके साथ सामने का एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर। देन एंगल POC इक्वल टू एंगल CPO इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हों तो उन बराबर साइडों के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों बराबर हैं इसलिए। ठीक है, तो अब आइए आप, अब ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, आपके सामने है, ये थीटा, ये सारा 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अब इस OP को आगे बढ़ा दो आप। ठीक है, OP को आगे बढ़ाना। तो अब आप देखिए, अगर हम इस V को ब्रेक करें दो साइडों के अंदर, देखो आप,
अगर हम v को एंगल की साइड के अंदर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। और अगर हम v को एंगल की दूसरी साइड के अंदर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। एंगल की डायरेक्शन में कॉस और दूसरी साइड के अंदर साइन। तो इस साइड के अंदर v का कंपोनेंट बनेगा v cos 90 माइनस थीटा, और इस साइड के अंदर v का कंपोनेंट बनेगा v sin 90 माइनस थीटा। बड़े ही ध्यान से देखो आप, एंगल की साइड में कॉस और एंगल की दूसरी साइड में साइन। ये अपने को पता होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, उसके कंपोनेंट लिखते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं, एंगल की साइड में कॉस और दूसरी साइड में साइन। तो अब आइए आप, हाँ भाई, तो अब देखो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, ध्यान देना आप। एक किधर है, एक ओपी की डायरेक्शन के अंदर है और एक ओपी के परपेंडिकुलर है। एक ओपी की दिशा में है और एक ओपी के लंबवत है। तो फिर ये कौन सी वेलोसिटी है, इस साइड के अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है, देखो आप, रेडियल वेलोसिटी। और इस साइड के अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग। इधर अरीय वेग और इस साइड के अंदर अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, अब तो देखिए प्लीज, देखो एक कंपोनेंट v का इस साइड के अंदर हो गया, v cos 90 माइनस थीटा, दूसरा इस साइड के अंदर हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, इस साइड के अंदर कौन सा वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी, अरीय वेग, अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी इस साइड के अंदर। और इस साइड के अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग। ये अपने को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमने इस v को तोड़ दिया तो इसके दो पार्ट आ गए, कौन कौन से, एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक हम यहां से रेडियल वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप। तो सबसे पहले लिखो आप रेडियल वेलोसिटी, अरीय वेग, अरीय वेग क्या होता है, ओपी की दिशा में वेग, हिंदी में ओपी की दिशा में वेग। इंग्लिश के अंदर क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी अलोंग ओपी, वेलोसिटी अलोंग ओपी, ओपी की दिशा में वेग। हाँ भाई, नाम से नहीं, फॉर्मूला लिखो आप। फॉर्मूला इसका क्या बताया आपको, dr अपॉन dt। और अब देखो ये इधर होना चाहिए, ध्यान देना आप, इस साइड के अंदर ओपी की दिशा में। ये किधर है, उल्टा है। देखो आप, एरो का साइन इधर आ रहा है, तो आप इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे, इसके सामने माइनस लगा दो आप, तो क्या देगा, माइनस v cos 90 माइनस थीटा, माइनस v cos 90 माइनस थीटा। माइनस कौन लगाया है, क्योंकि ये बाहर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस साइड की ओर। और ये है कितना, v cos 90 माइनस थीटा। माइनस लगा दोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और क्या बनेगा, ये रेडियल वेलोसिटी बनेगा, अरीय वेग। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास dr अपॉन dt कितना आ गया, माइनस v साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद फिर लिखो आप, हाँ भाई, ओपी के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो लिखिए आप, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग, ओके। तो क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के लंबवत वेग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी, ओपी के लंबवत वेग। और अब इसका फॉर्मूला लिखो आप। फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखोगे आप, राइट हैंड साइड के अंदर ये आएगा v साइन 90 माइनस थीटा, v साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, बस डायग्राम को देखो आप, लिख दो। ओपी की दिशा में अरीय बनेगा और ओपी के परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ बनेगा। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी है, थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। अब आगे, हाँ भाई, तो अब जो हमारे काम की इक्वेशंस है वो ये दो हैं। एक तो डी आर अपॉन डी टी मैं ऊपर लिख देता हूँ,
दैट इज माइनस v साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी r डी थीटा अपॉन डी टी बराबर, हाँ भाई v साइन 90 माइनस थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हमारा टारगेट क्या है, अब आपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेडियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले दोनों त्वरण ज्ञात करने हैं, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लिखो आप रेडियल एक्सेलरेशन अरीय त्वरण, हाँ भी क्या फॉर्मूला होता है इसका, d2r अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वेयर। ओके, d2r अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप इसको। तो देखो अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर किस चीज़ की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, सेकेंड डेरिवेटिव r की वैल्यू और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसा करते ही आंसर बनेगा। ओके, हम इस सेकेंड डेरिवेटिव हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 4 लिखो आप इसको, 4 नंबर समीकरण। हाँ भाई, सेकेंड डेरिवेटिव हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो लिखिए आप सबसे पहले बाई टू, हाँ भाई टी के रिस्पेक्ट दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो आप, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, तो क्या देगा d2r अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस v साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, और अब आप लोग क्या करो, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ही लो आप, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये बनेगा v कॉस थीटा अपॉन r, ठीक है, रखिए इसके अंदर, दैट इज माइनस v कॉस थीटा इंटू v कॉस थीटा अपॉन r। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया माइनस वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन r। किस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 4 के अंदर सेकेंड डेरिवेटिव और डी थीटा अपॉन डी टी का मान पुट करना है, ठीक है। और इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 5 दे दो आप, इक्वेशन नंबर 5, और अब आप लिखिए बाई थर्ड, थर्ड का मतलब यहाँ से, ठीक है, और बाई फिफ्थ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वैल्यू पुट करना। तो लिखो प्लीज बाई, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के लिए अपने को स्पेस चाहिए। हाँ तो लिखिए प्लीज बाई इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड से और फिफ्थ से 4 के अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने को, ठीक है। तो क्या चीज़ है, रेडियल एक्सेलरेशन अरीय त्वरण बराबर, पहले सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखो आप, क्या है माइनस वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन r एंड माइनस r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वेयर, दैट इज v कॉस थीटा अपॉन r का होल स्क्वेयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन r, और ये भी कितना बनेगा देखो आप, v की पावर 2 कॉस की पावर 2 r की पावर 2, r से r की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, v स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन r बचेगा ये, ठीक है। और अब -1 और -1 माइनस का 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 v स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन r, ठीक है। कॉस स्क्वेयर है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से लिखना आप, कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और अब
अपने को आंसर मैच करवाना है। आंसर किस में दे रखा है इसने, आंसर इसने लिखा हुआ है आर नहीं है, तो आर की वैल्यू पुट कर दो कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिखो आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए, तो ये क्या देगा, -2v² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2a कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा रेडियल एक्सेलेरेशन अरीय त्वरण बराबर क्या आएगा, -v² कॉस थीटा अपॉन a, और यही इसका आंसर है, -v² कॉस थीटा अपॉन a, यही इसका आंसर है। ओके, तो ये अरीय त्वरण है, ये अपने को प्रूव करना था। अब दूसरा अपने को कौन सा एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। तो लिखिए आप अगला पार्ट, हाँ भाई, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अनुप्रस्थ त्वरण। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/r d/dt r² इंटू d θ/dt। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर d θ/dt की वैल्यू पुट करो आप, तो ये हमारे पास बनेगा 1/r d/dt r² इंटू d θ/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप, तो कितना देगा, v cos थीटा अपॉन r, तो r से r की एक पावर कैंसिल। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आएगा, देखो आप v कांस्टेंट है, v को बाहर निकाल दो आप, तो दैट इज v/r d/dt, और d/dt के सामने क्या है, r और cos थीटा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होगा अपने को, हम यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दें, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दें, बात एक ही है, जो आपको ठीक लगे। आप r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो आप समीकरण 1 से r का मान पुट करना, बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से r का मान पुट करना, बाई 1, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अनुप्रस्थ त्वरण बराबर v/r d/dt, r के स्थान पर 2a cos थीटा, और मल्टीप्लाई में देखो cos थीटा है यहाँ पर, इंटू cos थीटा। तो अब आप देखो 2a बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है, 2a v/r, और d/dt के सामने क्या हो जाएगा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो देखो सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा का होगा कितना, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, पहले पावर का होगा, फिर मल्टीप्लाई में cos थीटा का कितना, माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का कितना, d θ/dt। बहुत ही सिंपल, पहले cos स्क्वायर का 2 cos, फिर cos का माइनस साइन, फिर थीटा का d θ/dt। और अब आपने फिर क्या करना है इसके अंदर, d θ/dt का मान पुट करो आप, तो कहाँ से, बाई 3rd समीकरण 3 से, तो दैट इज 2a v/r। ठीक है, और ये हमारे पास देखो माइनस आ रहा है, 2 इंटू 2 4 हो गया, क्योंकि 2 और है हमारे पास, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 2 और 2 4, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो -4ab/r इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में d θ/dt की वैल्यू, तो दैट इज v cos θ/r।
ओके। और अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है, आर के स्थान पर 2a cos थीटा पुट कर दो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से बाई 1। यहाँ एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो आप इसको, क्योंकि देखो आप v को पहले लिखो आप, तो कितना हो जाएगा ये -4ab² इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटा में r²। अब लिखो आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से r की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बनेगा अभी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू -4ab² cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा में r² का मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो आप, 2a cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो आप क्या कर सकते हो अगले स्टेप के अंदर, देखो आप क्या कुछ बनेगा, ये -4ab² cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, a की पावर 2 बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a की पावर कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे पास आ रहा है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण हमें कितना आ रहा है, -v² साइन थीटा अपॉन a बचा हुआ बटा में, तो ये इसका दूसरा आंसर है, ये अपने को सेकंड आंसर प्रूव करना था, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से चलिएगा, बस और कुछ नहीं है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है अपने को। और एक जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर v को ब्रेक किया था वो अपने को पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी वेलोसिटी को, किसी भी फोर्स को अगर हम एंगल की डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो उधर कॉस आता है, और एंगल की डायरेक्शन की दूसरी साइड में उसको ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, साइन आता है। जैसे मैंने तोड़ा था ना v को, v cos 90 - थीटा और v sin 90 - थीटा स्टार्टिंग के अंदर, तो प्लीज़ ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, बड़े आराम से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज़ कमेंट्स हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए कि वो मेरी वीडियोज़ को देखें और एग्ज़ाम के अंदर इनका बेनिफिट उठाएं। ओके, थैंक यू।